एक संडे हमने पवित्र शास्त्र में से सीखा था कि हमें प्रभु से लिपटे रहना चाहिए, प्रभु के साथ चिपक के रहना चाहिए। और हमने ये भी सीखा कि ऐसा करने के लिए हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने की ज़रूरत है, और फिर जो जो बातें हमें समझ आती है उसके अनुसार हमें चलना भी शुरू करना चाहिए ताकि हम प्रभु से लिपटे रहे। और मैंने कहा था कि और भी एक काम है जो हमें करना चाहिए, और वो है प्रार्थना। अभी हमने आखिरी गीत में गाया है ना कि धर्मी जन की प्रार्थना। ओके, जहाँ से हमने ये लाइन उठाया है, पवित्र शास्त्र में एक जगह पे लिखा है याकूब की पत्री में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये परमेश्वर कहता है, अगर धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। वो ठीक है, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा है कि सभी लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। वहां लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। तो हमें सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि क्या हम धर्मी है। अगर हम धर्मी है तो ठीक है, हमारी प्रार्थना से या प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। धर्मी जन वो है जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, और फिर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल भी रहा हो। नहीं तो वो अंदर से धर्मी है लेकिन बाहर से है नहीं, इसलिए उसकी प्रार्थना का असर नहीं होगा। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, दुनिया के सारे लोग प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। प्रार्थना के विषय में आज सब कुछ सीखने का हमारे पास समय नहीं है, और वैसे भी सब कुछ हम आज ही सीखेंगे तो यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है कि हम सारी बातें भूल जाएंगे। इसलिए हम एक दो बातों को सीखते हैं, फिर इस पूरे हफ्ते हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रार्थना के विषय में कहते हुए ये भी आपको बताना या याद दिलाना ज़रूरी है कि यीशु मसीह को जानने से पहले भी हम प्रार्थना करते थे। सच्चा परमेश्वर से मुलाकात होने से पहले भी हम सभी लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इधर को आके बैठेंगे ना तो मुझे दिखाई दे, क्योंकि लाइट की वजह से मुझे सिर्फ लाइट दिख रही है। थोड़ा सा इधर को आ जाइए। ओके, थैंक यू। यीशु मसीह को जानने से पहले भी हम प्रार्थना करते थे। हमारे पास रटी हुई प्रार्थनाएं होती थी, या प्रार्थना जो हमने सीखी है हम बोलते थे, और हमें मालूम भी नहीं होता था कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम बोलते ज़रूर थे और फिर हाथों से कुछ हरकतें करते थे, और उसके बाद हमें एक संतुष्टि मिलती थी कि आज हमने जो करना था कर लिया और हमारे साथ सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद प्रार्थना के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसा ही कुछ करना होगा जैसे पहले करते थे, क्योंकि हमें प्रार्थना तो मालूम है, हमने किया है, जीवन भर हम करते रहे हैं यीशु मसीह से मिलने से पहले। इसलिए प्रभु में आने के बावजूद और बाइबल हाथ में होने के बावजूद और चर्च में लगातार आने के बावजूद हम प्रार्थना करते समय उस रीति से करते हैं जैसे पहले करते थे। इसलिए परमेश्वर जब इस पृथ्वी में मनुष्य बन के आया, अपने लोगों को सिखाया प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। क्यों सिखाया? ताकि उनको भी पता हो और आने वाले जनरेशन्स को भी पता हो, पीढ़ियों को पता हो, जैसे आज के युग में 21वीं शताब्दी में हमें भी मालूम हो कि प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए या प्रार्थना कैसे करते हैं, ताकि हमारी प्रार्थना के असर से कुछ हो, बहुत कुछ हो। ओके, ग्रेट, बहुत कुछ होना चाहिए। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, इस संसार का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रार्थना की वजह से इतिहास में कई बार बहुत कुछ बदल गया था। तो आज 21वीं सदी में हम लोग जब प्रार्थना करेंगे बहुत कुछ होगा जो कि 22वीं शताब्दी के लोग बोलेंगे कि हमारे हमसे जो पहले लोग थे उनकी प्रार्थना से बहुत कुछ हुआ था। इतिहास में लिखा जाएगा। मत्ती का सुसमाचार में हम चलते हैं, नया नियम की पहले पुस्तक मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के विषय में बताया, और हम आज देखेंगे कि क्या बताया था। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं सिखाई उनको कि ये प्रार्थना तुम लिख लो, फिर इसको रट लो, और फिर रोज सुबह दोपहर शाम और रात को सोने से पहले 4-5 बार किया करो। बस
ऐसा नहीं सिखाया था। प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो इस रीति से प्रार्थना करो। तो हम 6वां अध्याय में देखते हैं 9वां पद में यीशु मसीह ने कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो प्रार्थना करने का जो तरीका है या प्रार्थना में क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए वो यीशु मसीह ने सिखाया। तो हम आज उस पर ध्यान करते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर के पास जाने से पहले यानी प्रार्थना में जाने से पहले, अभी यहाँ से रुखसत होने की बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के पास जाने का मतलब हम प्रार्थना में जब परमेश्वर के निकट आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम परमेश्वर को पिता करके बुला सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो इसमें से हमें क्या समझ आता है कि प्रार्थना, असरदार प्रार्थना सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर की संतान है। इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी लोग जो है परमेश्वर की सृष्टि में है, सृष्टि में आते हैं, लेकिन सब परमेश्वर की संतान नहीं है। सुन के ज्यादा खुशी नहीं होती? वो नहीं होगी। जो परमेश्वर की संतान नहीं है उनको खुशी नहीं होगी इस बात की। लेकिन सभी लोग चाहे तो परमेश्वर की संतान बन सकता है, क्योंकि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर चला गया था। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के इस संसार में आया। आप में से अधिकतर लोग इस बात को कई बार सुन चुके हैं, एक बार और सुनने से कोई नुकसान नहीं। परमेश्वर जब मनुष्य बन के आया, पापियों को खत्म करने के लिए नहीं आया और ना ही पाप को खत्म करने के लिए आया। बहुत से लोग ऐसा सोचते कि यीशु मसीह आया था पाप को खत्म करने के लिए। अगर पाप यीशु मसीह के आने से खत्म हो गया होता तो इस संसार में आज कोई पाप ही नहीं होता और पाप भी नहीं होते, सब कुछ ठीक होता। लेकिन पाप को नहीं खत्म किया, आपको पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। और दूसरा, आपको पाप के ऊपर राज करने के लिए, यानी पाप आपके ऊपर राज ना करे, पाप आपके वश में रहे, यानी आप पाप ना करें। आपको ऐसे सामर्थ्य बनाने के लिए, पाप के ऊपर आपको अधिकार देने के लिए यीशु मसीह आया था। इसको कहते हैं छुटकारा। आपको मुक्ति भी मिली और छुटकारा भी मिला, यानी अब आप पाप के वश में नहीं, पाप आपके वश में है। आप अपनी मर्जी से पाप करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। कई जगहों की ओर आपके पैर अपने आप चलते थे, बाद में आप कहते भी थे कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, कोई मुझे लेके जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप पाप के वश में नहीं है। जो चीज़ आपको पहले कंट्रोल करती थी वो आपके वश में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया, जिसने ये माना कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए इस संसार में आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, जितने लोगों ने उस बात पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान है। ये जान के खुशी है कि हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर को परमेश्वर कह के नहीं, पिता कह के पुकार सकते हैं। बच्चों की नाई हम पिता के पास जा सकते हैं। प्रार्थना में सबसे पहला कदम, पहली बात ये जान लीजिए कि परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं वो हमारा पिता है और बच्चों के समान हमें जाना चाहिए, लेकिन आदर के साथ जाना चाहिए। मैं कभी कभी कहता ना कि पुराने ज़माने में माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा आदर होता था। आज के 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं होता। पिता को आदर देते हुए, इसलिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे माना जाए? सबको जाके कहने से कि परमेश्वर पवित्र है उसको पवित्र मानना नहीं, हमें स्वयं परमेश्वर को पवित्र मानना चाहिए। इसका मतलब प्रार्थना में और कुछ भी बोलने से पहले अपने मन में कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मन को टटोलने की ज़रूरत है, ये देखने के लिए कि क्या मेरा परमेश्वर को मैं पवित्र मानता हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता बाकी सारे ईश्वरों से हटके है। पवित्र का मतलब ये है उसके समान, उसके बराबर इस संसार में और कोई है ही नहीं। ना ही हम उसकी तुलना किसी और ईश्वर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसके जैसा और कोई है नहीं। क्या हम इस बात को समझते हैं? तो प्रार्थना में
तैयारी की ज़रूरत है। यहाँ पे तो एक लाइन में यीशु मसीह ने कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और हम जल्दी से उसके बाद की लाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें रुक जाना चाहिए, इसमें बहुत फासला है। परमेश्वर ने कहा कि तैयारी करने की ज़रूरत है, पहले ये जानो किसके पास तुम जा रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा कि चर्च में जब हम इकट्ठा होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? आराधना करते हैं, गीतों के द्वारा हम आराधना करते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं। उसके बाद हम पवित्र शास्त्र में से कुछ अध्ययन करते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में हम प्रार्थना में मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तक हम तैयार हो चुके होते हैं। तब हमारी प्रार्थना का हमें जवाब आराम से मिल जाता है, क्योंकि हम तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना का जवाब पाने के लिए भी। इसलिए प्रार्थना में तैयारी है। प्रार्थना जल्दबाजी में नहीं कर सकते हम। चलो मेरे पास 2 मिनट ऑफिस जाना है, 2 मिनट जल्दी से प्रार्थना। नहीं नहीं, वो प्रार्थना नहीं होता। उसका नाम मैं ढूंढ लेता हूँ, कहीं बता दूंगा आपको, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रार्थना में तैयारी होती है। प्रार्थना में थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है अपने आप को तैयारी के लिए। पवित्र शास्त्र में, पुराना नियम में, इतिहास की पुस्तक, पुराने नियम में आपको जाना पड़ेगा, क्रॉनिकल्स अंग्रेजी में, 2 क्रॉनिकल्स, उसका 16वां अध्याय है। 2 क्रॉनिकल्स 16, 16वां अध्याय, इतिहास, दूसरा इतिहास, उसका 9वें पद में एक खूबसूरत बात लिखी है। पिछली बार हमने सीखा था कि परमेश्वर के साथ हमें लिपटे रहना चाहिए, चिपक के रहना चाहिए। हमने यिर्मयाह नबी के पुस्तकों में से ये भी देखा था कि परमेश्वर कहता है कि जैसे इंसान, मनुष्य लुंगी कस के बांध के रखता है, वैसे मैंने उस समय के लोगों को कहा कि मैंने तुम सबको बांध के रखा था, लेकिन तुम लोग नहीं मानते थे। आज हम देखते हैं परमेश्वर अपने विषय में एक और बात बताता है। कभी कभी पुराने नियम में जाना अच्छा रहता है, क्योंकि इतिहास से सीखना बहुत अच्छा होता है। हमारे पूर्वजों ने जो जो विश्वास में हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं, ताकि हम वो गलती फिर से ना करें। इस संसार में कहा जाता है कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो उन गलतियों को फिर से करते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम समझदार बन के रहेंगे, है ना। हम सब बुद्धिमान और समझदार है, कुछ ही लोग हैं, चलो ठीक है। अध्ययन खत्म होने के बाद साथ सब सिर हिलाएंगे, हाँ जी हाँ मैं बुद्धिमान हूँ। ओके, तो 16वां अध्याय का 9वें पद में परमेश्वर अपने विषय में एक बात बताता है कि देख, यहोवा की दृष्टि, आपकी आपकी बाइबल खुल गई, ऐसा ही लिखा है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9, दूसरा इतिहास 16 का 9 लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ दिखाए। तो प्रार्थना करते समय ये बात ध्यान में रखना, परमेश्वर की आंखें हमेशा इस पूरी पृथ्वी पर फिरती रहती है। जैसे अपने एयरफोर्स स्टेशन या एयरपोर्ट के पास भी रडार होता है ना, वो घूमता रहता है, देखता रहता है, देखा होगा आपने रडार। ओके, ऐसा ही परमेश्वर, अब आपको पता है परमेश्वर हमारी लेवल में आके हमें समझाता है। परमेश्वर स्वर्ग के लेवल में हमसे बात करे तो हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि जो है घूमती रहती है, हमेशा पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है। किस लिए? परमेश्वर इस खोज में है कि मुझे ऐसा कौन धर्मी इंसान मिले जो मेरी धार्मिकता में चल रहा हो, ऐसा कौन मसीही, ऐसा कौन विश्वासी मुझे मिले जो ठीक चल रहा हो, ताकि उसकी ओर से मैं सारे दुनिया पर यह प्रकट करूं कि मेरे पास क्या सामर्थ है। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ कब प्रकट करता है? जब लोग, परमेश्वर के अपने लोग धार्मिकता के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर उनकी ओर से अपनी सामर्थ प्रकट करता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी दुनिया में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर को ऐसा कोई जन मिल नहीं रहा है जो धार्मिकता में चल भी रहा हो और परमेश्वर से मांग भी रहा हो। फिर हम पूछते हैं कि परमेश्वर पहले जैसा काम क्यों नहीं करता। हम मन में सोचते भी हैं और कई बार आपस में बोलते भी हैं ना। परमेश्वर ने सदियों पहले, शताब्दियों पहले हमारे पूर्वजों के समय में बता दिया था कि मेरी दृष्टि जो है पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जो धार्मिकता में चलता ना, उसका मन निष्कपट है।
जो परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं चलता, वो बाहर से दिखावा करता है कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं, सब कुछ बाहर से दिखाता है, लेकिन अंदर से है नहीं। और उसकी प्रार्थना जब परमेश्वर तक पहुंचती ना, परमेश्वर को उसमें धार्मिकता नहीं दिखाई देती, इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति की ओर से काम नहीं करता। फुल स्टॉप। उसके आगे कोई चर्चा नहीं है वहां पे, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना कर रहे हो तो निष्कपटता के साथ प्रार्थना करो, अच्छे मन से, सही मन से मेरी धार्मिकता में चलते रहो और मुझसे मांगो, फिर देखो मैं तुम्हारे ओर से काम करता हूं कि नहीं। इसलिए हमने याकूब की पत्री में से हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। धर्मी जन वो है जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया और फिर ये कहा कि मेरी धार्मिकता में चलते भी रहो। तो प्रार्थना के बारे में आज हमने कुछ सीखा, कुछ बातें समझ आई। प्रार्थना वो नहीं है जो हम पहले करते थे, प्रार्थना वो भी नहीं है जो चर्च में आने के बाद हम जल्दी से करते थे, वो भी नहीं है। प्रार्थना में तैयारी की जरूरत है, परमेश्वर को परमेश्वर समझने की जरूरत है, पिता समझने की जरूरत है, और ये समझने की भी जरूरत है कि वो बाकी ईश्वरों के समान नहीं है और वो हमारे समान भी नहीं है, या धरती में पृथ्वी में पाए जाने वाले पिताओं के समान नहीं है। वो स्वर्गीय पिता है, वो हमसे हटकर है। उसकी इच्छा को जानना, उसकी विधियों को जानना जरूरी है, जो कि इस पवित्र शास्त्र में है। आपको यह बात अच्छी तरह मालूम है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को यानी मानव जाति की रचना की, उसको इस पृथ्वी पर अधिकार दिया था। आप चाहे तो उत्पत्ति के पुस्तक का पहला अध्याय में जा सकते हैं, वहां पे 27वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा कि ताकि यानी हम अपने स्वरूप में, अपने छाया में मनुष्य को बनाए, ताकि वो इस पृथ्वी को अपने वश में रखे। सुन के बहुत अच्छा लगता ना, लेकिन आज हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारे वश में नहीं है। अगर पृथ्वी हमारे वश में होता ना, हमें सर्दी में ज्यादा ठंड नहीं लगती, हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। सोचिए, गर्मी में हम शिकायत करते ना कि आज गर्मी, अभी गर्मी आने वाली है, तो गर्मी जैसे बढ़ती जाएगी हम शिकायत करते ना आज बहुत ज्यादा गर्मी है, कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन आदि में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ताकि वो पृथ्वी को अपने वश में रखे। कभी ये बात आपने सोची है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ऐसा था। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? तो उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, पहला अध्याय में जाइए और 27वें पद को पढ़िए कि ऐसा लिखा है कि नहीं। पहला अध्याय है, चैप्टर 1। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर की इच्छा थी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, 28वां पद, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, वो सारा अधिकार उसने उठा के किसी और को दे दिया, इसलिए आज पृथ्वी हमारे वश में नहीं है। पृथ्वी का अधिकार ओरिजिनली परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। पवित्र शास्त्र कहता है कि स्वर्ग जो है परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन पृथ्वी जो है परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को राज करना चाहिए था, लेकिन हमसे नहीं हुआ। हमारे मूल पिता ने वो अधिकार शैतान को दे दिया, और ऐसा जब पाप हुआ, यीशु मसीह हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए आया और हमें अधिकार देने के लिए आया, और वो अधिकार हमें आज वापस मिला है। लेकिन वो अधिकार पूरी रीति से हमारे पास नहीं है। आज पृथ्वी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोल कर सकते हैं उससे हम विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले
ऐसा कहो कि हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है या तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तैयारी के साथ हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद यीशु मसीह ने सिखाया। हम 6वां अध्याय में पहुंच जाते हैं, मैथ्यू, कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर का राज्य आए। मैंने आपको ये अधिकार के विषय में इसलिए कहा, पवित्र शास्त्र में एक जगह पे लिखा है, पतरस की पहली पत्री का 2 अध्याय में लिखा है, आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं, शायद 9वां पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जब हमें ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, अपनी संतान बनाया, तो सिर्फ संतान ही नहीं बनाया, कुछ और भी दर्जा हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें याजक और राजा बनाया है। याजक का मतलब है पुरोहित, पंडित मतलब ये कि हम अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानता, उनकी ओर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। याजक वही काम करता है ना। हम में से हर एक जन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो एक याजक है, यानी वो खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर की, यानी मनुष्य का प्रतिनिधि बनके, रिप्रेजेंटेटिव बनके हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और हम राजा भी है। राजा के बारे में आप क्या जानते हैं? जो आपने मूवीज में देखा वो थोड़ा बहुत ठीक है, जो इतिहास में आपने पढ़ा वो कितना सही है मैं नहीं कह सकता, कुछ कुछ सही है। राजा के बारे में आप क्या जानते हैं? राजा के मुंह से जब कोई बात निकलती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि राजा राजा है। फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में क्या लिखा है। राजा ने बोल दिया और काम हो गया। हमें परमेश्वर ने राजा ठहराया, मतलब हम परमेश्वर से, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर से सुन के प्रार्थना में, तो ये प्रार्थना इतना आसान नहीं है। हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर की संतान बन के, याजक बन के जा रहे हैं, परमेश्वर को पिता समझ के पुकार भी रहे हैं, और इस बात को जानते हुए कि तैयारी के साथ जाना है, क्योंकि परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। ऐसे नहीं कि जल्दी से हम अंदर घुस के परमेश्वर के, नहीं, हमें परमेश्वर के पास आराम से, भक्ति के साथ, दीनता के साथ, आदर के साथ पहुंचना है। जबकि परमेश्वर हमें एक इनविटेशन देता है। इब्रानियों की पत्री का 4 अध्याय में 15 और 16 पदों में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि हियाब से तुम आ सकते हो। बच्चे होने के नाते हम हियाब से जाते हैं, लेकिन याजक होने के नाते हम आदर के साथ जाते हैं। बच्चे होने के नाते हम भाग के जा सकते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, नहीं, जिस पिता के पास मैं अभी जा रहा हूं वो आदर के योग्य है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि आओ हम सर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथों को उठाते हैं। हाथों को उठाने का मतलब परमेश्वर, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हम पूरी तरह से तुझ पर निर्भर है। ऐसे नहीं, एक्सरसाइज के लिए हाथ नहीं उठवाते, वो हम जिम में जाके कर लेते हैं। चर्च में अगर कभी कोई कहता है ना कि आओ हम हाथों को उठाते हैं, इसलिए कि हम हाथों को उठा के अपने आप को यह बताया है कि वो आदर के योग्य है, दूसरों को बताने के लिए नहीं। तो प्रार्थना में हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि परमेश्वर पवित्र है, वो स्वर्ग में है, सब कुछ वो देख रहा है, उसके नजर में सब कुछ आती है। मैंने आपको अभी इतिहास में से दिखाया है ना, 2 क्रॉनिकल्स में से दिखाया है ना कि परमेश्वर की आंखें चारों ओर फिरती रहती है, इसलिए उसको सब कुछ दिख रहा है, और वो स्वर्ग में है। वो हमें क्यों बताया जा रहा है? ताकि हमें ये ध्यान हो कि वो सब बातों के ऊपर है। जैसे अभी 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 एक अंग्रेजी गीत में हमने कहा था ना कि वो सारी बातों के ऊपर है और उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है, यानी हर जगह एक साथ वो देख सकता है, रह सकता है। उस परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको एक सौभाग्य मिला है, एक प्रिविलेज मिला है कि आप जा सकते हैं। सारी दुनिया नहीं जा सकती, दुनिया के सारे लोग नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस योग्य ठहराया है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा। परमेश्वर ने आपको योग्य नहीं समझा, आपको योग्य बना दिया। इसलिए ये डायलॉग कभी मत बोलिए चर्च में कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा। नहीं, वो समझा नहीं, आपको बना दिया, ताकि आप परमेश्वर के पास हियाब बांध के जा सके, जहां से आपको अनुग्रह और करुणा दोनों मिलती है। तो प्रार्थना में ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जाना है, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। अभी हमने कुछ मांगा परमेश्वर से, नहीं मांगा, मांगना तो बहुत दूर है,
अभी तो परमेश्वर के पास जा रहे हैं हम, और परमेश्वर के पास इस रीति से तैयारी के साथ समझते हुए कि परमेश्वर कौन है हम जाएंगे ना, हमें ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि इस प्रार्थना के बारे में समझाने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है। तो प्रार्थना में सबसे पहला काम यह है तैयारी, ये समझते हुए कि वो मेरा पिता है और वो सृजनहार परमेश्वर है और वो पवित्र है, वो मेरे जैसा नहीं है, मुझे उसके जैसा बनना चाहिए। वो पवित्र है, बाकी सब लोगों से और ईश्वरों से हटके है, वो उसके समान उसके जैसा कोई नहीं है। उस परमेश्वर के पास मैं जा रहा हूं और इस बात को जानते हुए कि मैं उससे मांग सकता हूं, कह सकता हूं। और सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, कि तेरी प्रभुता, तेरी हुकूमत सबसे पहले कहां आए। हम कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, हम सोचते हैं कि हमारे देश में आए, हमारे शहर में आए, पूरे विश्व में आए, मुझे छोड़ के बाकी सब लोगों के जीवन में आए। नहीं, तो इसलिए सबसे पहले परमेश्वर, जब हम कहते हैं ना कि तेरा राज्य आए, तो सबसे पहले वो मेरे जीवन में आए। तेरा राज्य यानी तू मेरे जीवन में राज करे परमेश्वर। और जब आप वो दिल से कहेंगे ना, क्योंकि निष्कपट लोगों की ओर से परमेश्वर काम करता है। ध्यान में रखिए, अगर आप सिर्फ परमेश्वर को कुछ करने के लिए बोलेंगे ना, तो उसे पता है। अफसोस की बात है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, बाहरी रूप को नहीं देखता। बाहर से आप कुछ भी हो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से आप क्या है परमेश्वर देखता है। इसलिए निष्कपट होकर परमेश्वर के पास अगर हम जाएंगे और कहेंगे ना कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो उसका राज्य आपके जीवन में जरूर आएगा। और जब उसका राज्य आपके विचारों में आएगा ना, फिर आपको पता होगा कि क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि अब आप नहीं, पवित्र आत्मा आप में से होकर बोलना शुरू करेगा। यह है प्रार्थना का सीक्रेट। तो वहां तक पहुंचने में हो सकता है आपको 5 मिनट लगे, हो सकता है आपको 15 मिनट लगे। जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे ना, फिर आप नहीं, पवित्र आत्मा आप में से होकर प्रार्थना करना शुरू करेगा। आप वही चीजें मांगेंगे जो मांगने के लिए सही है, और आप वो बातें बोलेंगे जो बोलना चाहिए। और मैंने आपको कहा कि हम याजक भी है और राजा भी है। इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी हम इस पृथ्वी पर बोल सकते हैं, और जो हम बोलेंगे हो जाएगा। लेकिन पहले हमें परमेश्वर की मर्जी जानना होगा, इसलिए प्रार्थना में सुनना भी होगा। पवित्र आत्मा बताएगा कि इस समस्या को लेके या इस संदर्भ में इस तरह से बोलो। पवित्र आत्मा मन में डालेगा और हम बोलेंगे और वो होकर रहेगा। लेकिन हम अभी तक हमने कुछ मांगा नहीं है, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि प्रार्थना में सबसे पहले हमारी पूरी शॉपिंग लिस्ट प्रभु के सामने पेश किया जाए और परमेश्वर तू टिक करते जाओ। मैं आज की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 21st सेंचुरी का। हम ऐसा मैं भी सोचता था जब मैं नया नया प्रभु में आया था। मैंने सोचा कि मुझे प्रार्थना करना आता है, मैं बहुत कुछ बोलता था। बाद में पता चला कि सब गलत था, क्योंकि मेरे प्रार्थना का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे समझना शुरू किया। आज भी मैं खोज में हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। अभी ये जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, कि मैं सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है प्रार्थना के बारे में। मैं बीच बीच में अपने चर्च के लीडर से भी पूछता कि हमारा प्रार्थना का असर हो रहा है क्या, हम ठीक से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, पूछता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी है वो सही है। पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। और जब मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं फिर खोजना शुरू करता हूँ, ढूंढना शुरू करता हूँ। कहाँ? यीशु मसीह ने कहा है, प्रार्थना के संदर्भ में ही कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, और उसके बाद क्या कहा है? ढूंढो। तो अगर प्रार्थना से नहीं मिल रहा है तो फिर ढूंढना चाहिए। कहां ढूंढे? कौन से दरवाजा खोल के ढूंढ? नहीं, पवित्र शास्त्र की पन्ना खोल के देखना होगा। पवित्र शास्त्र में ढूंढो, मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिल रहा है, या हमारे प्रार्थना के अनुसार हमारे जीवन में और बाकी लोगों के जीवन में नहीं हो रहा है, तो हमें ढूंढना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने ढूंढना शुरू किया, और तब मुझे कुछ नई बातें समझ आई। नई बातें नहीं, बातें समझ आई जो मेरे लिए नहीं थी। पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में लिखा है, जिसमें से एक बात मैंने आपको अभी दिखाया। तो
प्रार्थना परमेश्वर से लिपटे रहने के लिए, चिपक के रहने के लिए हमें क्या करना होगा? पवित्र शास्त्र को पढ़ना होगा और पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना होगा। जो बातें समझ आ रही है उसके अनुसार हम चलना शुरू करेंगे, जो बातें नहीं समझ आई उसको एक साइड में फिलहाल रखेंगे। लेकिन जो बातें अगर 10 दिन में एक ही बात समझ आई है तो वो उस एक बात पर चलना शुरू कीजिए। और दूसरा, हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए हम थोड़ा सा समय निकालेंगे और तैयारी के साथ प्रभु के पास जाएंगे। और फिर जब तैयारी पूरी हो चुकी होगी तो पवित्र आत्मा हमारे मन में डालेगा, हमारे हृदय में डालेगा कि क्या बोलना है, क्या मांगना है और क्या बोलना है। याजकों के समान हम अपने लिए और दूसरों के लिए प्रभु से बात करेंगे और प्रभु से सुन के राजा के समान हम इस पृथ्वी पर डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल इतना काफी है, ये हम प्रैक्टिस करते हैं। मांगने के विषय में हम किसी और दिन सीखते हैं। बहुत ज़्यादा सीखने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए ये दो बातें मोटी मोटी बातें याद रखिए। हम याजक और राजा है। याजक होने के नाते हम परमेश्वर से बोलेंगे अपने लिए और दूसरों की ओर से भी, और राजा होने के कारण हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे। और फिर जो परमेश्वर से सुन के हम घोषणा करेंगे, ध्यान रखिए, वो होगा। और तब हम जान लेंगे कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज हम तैयारी के साथ प्रार्थना करते हैं। हम आंखों को बंद कर लेंगे 2-3 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा पूरा ध्यान प्रभु में रहे। प्रभु की ओर अपने मनों को उठाते हुए, इस बात को जानते हुए कि हमारा परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, सृजनहार होने के बावजूद वो हमें से हरेक को, हमें से जिस व्यक्ति ने इस बात को मान लिया है कि वो पापी था और यीशु मसीह पाप से छुड़ाने के लिए इस क्रूस पर अपना जीवन दिया, और ऐसा विश्वास करने के कारण जितने 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 लोगों ने ऐसा विश्वास करके प्रभु की संतान बन गए हैं, उन सब की ओर से आज जब प्रार्थना होगी, आज जब हम इस बात को समझते हुए कि वो हमारा पिता है और वो पवित्र है, वो हमारे समान नहीं लेकिन हमें उसके समान बनना चाहिए, उसकी धार्मिकता में चलना हम शुरू करें। वो उसकी इच्छा है, कोशिश है हमारी। हम कमज़ोर पड़ जाते हैं लेकिन वो हमें सामर्थ देता है, अनुग्रह देता है। इस बात को समझते हुए हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमें तेरी संतान होने का अधिकार दिया, और हमसे ये भी कहा कि हम हिया बांधकर तेरे पास आ सकते हैं और हमें तेरी ओर से करुणा मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, हमें सहायता मिलेगी। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन हम सब मिलकर तेरी आराधना कर सके, तेरा पवित्र शास्त्र में से कुछ अध्ययन कर सके, प्रार्थना के विषय में कुछ बातें हम समझ पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर ये इच्छा तेरे सामने रखते हैं, निष्कपट मन से रखने की हम कोशिश करते हैं परमेश्वर, कि तेरा राज्य हमें से हर एक के जीवन में आए। प्रभु, जो जो बातें तेरी नज़र में ठीक नहीं है वो हमारे जीवन से हट जाए, और जो तेरी नज़र में सही है वो हमारे जीवनों में बने रहे। परमेश्वर, इस समय हमें से किसी को भी शारीरिक रीति से चंगाई की ज़रूरत है, शारीरिक रीति से किसी के भी शरीर में किसी भी तरह की तकलीफ है, चाहे वो इस जगह में बैठा हुआ एक इंसान में हो, चाहे वो ऑनलाइन में हो, इस समय यीशु मसीह के लहू के कारण, उस बलिदान के कारण जो यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए किया, उस कार्य के कारण हर एक शरीर में से बीमारियां, तकलीफ निकल जाएगी।
अगर कोई दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है तो दुष्ट आत्माएं उनको छोड़ के जाएंगी। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, यीशु मसीह के उस अधिकार से मैं बोलता हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य स्वस्थ रहे, भला और चंगा रहे और दुष्ट आत्माओं से मुक्त रहे, उनकी उनकी पीड़ाओं से, उनके ऑपरेशन से, डिप्रेशन से आजाद रहे। और वो यीशु मसीह की मर्जी अभी पूरी होगी हर एक के जीवन में। परमेश्वर जिनको फाइनेंस की जरूरत है, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे उस धन के अनुसार प्रभु, जो महिमा समेत मसीह में है, एक एक के जीवन की जरूरत पूरी हो जाए। हमारे बीच में जो बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस पर हम आशीष बोलते हैं। व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 में जो 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 आशीषें तूने बोली है परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलने वालों के लिए, वो सारी आशीष परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में दिखाई देने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर एक को ये अनुग्रह मिल जाए परमेश्वर, और डेली मिले, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं परमेश्वर, तेरा वचन हमें आश्वासन देता है कि तू हमें उठा लेता है, क्योंकि तू इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। और ये सब कुछ जो हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर इन दिनों में, वो सब कुछ हमें अपने जीवन में दिखाई देने पाए परमेश्वर। हम अनुभव से जाने कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर जीवित है, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारी ओर से अपनी सामर्थ इस पृथ्वी पर प्रकट करता है। परमेश्वर ऐसा होने दे। हमें से हर एक को तो अपनी सामर्थ से भरपूर करना, कि हम अंदर से, हमारी आत्मा में हम बलवंत होते जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें पता चलता रहे कि तेरी मर्जी क्या है, हर बात में तेरी इच्छा हमें पता चलता रहे प्रभु, और हम तेरी इच्छा के अनुसार सोचने वाले, बोलने वाले और करने वाले बन जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।